अगर आप सोशल मीडिया पे अपडेट रहते हैं तो आपने चैट जीपीटी के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि चैट जीपीटी है क्या। बेसिकली चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट सॉफ्टवेयर है जो आपको टेक्स्ट फॉर्म में हर सवाल का जवाब देता है। या आप इससे जो भी सवाल करते हैं ये आपको उसका जवाब जनरेट करके देता है। जी हाँ, सोचकर उसका जवाब आपको देता है और आप इससे कोई भी सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब ये सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको दे देता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में कि इसे कब डेवलप किया गया है, कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है और इसके फायदे जो है हम और आप जैसे लोगों को इसका क्या फायदा हो सकता है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं फ्यूचर में। तो वो सभी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ये गूगल से भी बढ़िया काम करता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये कुछ हद तक गूगल से बढ़िया काम करता है, क्योंकि गूगल जो चीजें नहीं समझ पाता है ये वो भी चीजें समझ जाता है। जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो नीचे आपको सर्च बॉक्स के जस्ट नीचे डिड यू मीन करके कुछ लिखा आता है कि क्या आपका मतलब ये है। लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है। ये आपके कॉन्टेक्स्ट को भी समझता है कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या आप उससे जवाब चाहते हैं, किस तरह का जवाब चाहते हैं, तो ये भी आपको बताते हैं। तो इस मामले में ये गूगल से बेहतर माना जाता है और मैं भी इस बारे में कहता हूं कि ये उस मामले में तो बेहतर है। गूगल सिर्फ उसी सवाल का जवाब देता है जो उस पे इंडेक्स किया गया है। जी हाँ, जो इन्फॉर्मेशन गूगल पे पहले से इंडेक्स किया गया है गूगल सिर्फ उसी रिजल्ट को दिखाता है। आप जो भी सवाल करते हैं अगर गूगल पे वो चीजें इंडेक्स में नहीं है तो वो आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखा सकता है। जी हाँ, आपको कई बार आपने ऐसा कुछ सर्च किया होगा जिसके रिजल्ट में आपको कुछ भी नहीं दिखा होगा। इसका मतलब है कि गूगल को समझ ही नहीं आया कि इसका मतलब क्या है और आप क्या ढूंढ रहे हैं। वो उसके सर्च रिजल्ट में दिखता ही नहीं है, उसके इंडेक्स में नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आपको सर्च में कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन चैट जीपीटी जो है ये आपको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को जनरेट करके देता है। ये कहीं से ढूंढता नहीं है, इसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि आपको जनरेट करके दे देता है। तो इस मामले में चैट जीपीटी गूगल से बेहतर है, लेकिन हर मामले में गूगल से बेहतर नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके कंपनी की बात करें तो ये कौन सी कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। तो चैट जीपीटी को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है ओपन एआई। इसके कई सारे फाउंडर हैं, उसके साथ साथ इसमें जो एक और फाउंडर है वो है हमारे टेस्ला वाले भैया, जी हाँ, एलोन मस्क। और साथ ही उसके साथ साथ अभी अभी नई पार्टनरशिप जो करी है वो करी है माइक्रोसॉफ्ट ने। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है चैट जीपीटी में, इसको और भी ज्यादा डेवलप करने में और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने में। आने वाले टाइम में जो चैट जीपीटी है ये और भी बेहतर होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाला है। और आने वाले टाइम में हमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जिसके बारे में हमने शायद मूवीज में देखा होगा या सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो भी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। तो ओपन एआई ने जो चैट जीपीटी बनाया है ये इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ ओपन एआई ने 2 और प्रोजेक्ट तैयार किया था, उसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम चैट जीपीटी पे आएंगे। जो पहली चीज ओपन एआई ने बनाई वो थी ओपन एआई कोडेक्स। इसका काम ये था कि कोई भी नेचुरल लैंग्वेज को ये कोड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता था। जी हाँ, आप नेचुरल लैंग्वेज कोई भी लिखते थे और उसको ये कोड फॉर्म में जनरेट करता था, यानी बिना लेंथी कोडिंग किए हुए वो एक कोड फॉर्मेट तैयार करके दे देता था और इसको आसानी से आप यूज कर सकते थे। तो ये एक बेहतरीन तरीका था कोडेक्स के थ्रू। उसके बाद ओपन एआई ने जो दूसरा प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया तो वो था डेल्ले, DALL-E। तो ये जो इसका प्रोजेक्ट था इसके 2 वर्जन थे, पहला था DALL-E और दूसरा जो वर्जन था इसका DALL-E2। जी हाँ, दोनों वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस था। जो पहला वर्जन था वो उतना क्लियर नहीं था जितना कि दूसरा वर्जन था। तो इसका जो मेन काम था वो था कि टेक्स्ट को जो है वो इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता था। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी इमेज चाहते हैं, यानी किसी भी तरह का अगर आप इमेज चाहते हैं तो उसके बारे में आप लिख दीजिए कि आपको इस तरह का इमेज चाहिए और वो इमेज आपको ये जनरेट करके दे देगा कि इस तरह से आपका इमेज जो आपने मांगा था वो बना के इसने दे दिया है। तो कहने का मतलब है कि जो भी इमेज आपको चाहिए थी वो आप लिख सकते थे। जैसे आप लिख सकते हैं अ गर्ल सिटिंग ऑन द बेंच इन द पार्क, तो आपको जो है एक पार्क में बेंच पे बैठी हुई लड़की का एक फोटो दिख जाता है। तो इस तरह का फोटो जो है वो आपको पिक्चर्स इमेज बना के दे देते। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आपको एक पिक्चर जनरेट करके दे देता है कि आप डिस्क्रिप्शन लिखिए और आपका पिक्चर तैयार हो गया और विद इन 5 सेकंड आपको ये चीजें मिल जाती है। उसके बाद जो तीसरी प्रोजेक्ट थी, जो फाइनल प्रोजेक्ट है, वो है चैट जीपीटी।
चैट जीपीटी नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ। उसके बाद जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ये पूरी सोशल मीडिया में इसका एक अलग ही रूप देखने को मिला है, और जिसको देखो वो इसी के बारे में बात करते हैं कि ये क्या चीज बनाया है और ये कितना बेहतरीन चीज है कि आपका जो है घंटों का काम वो मिनट में कर देते हैं। चैट जीपीटी अगर आप नाम को गौर से देखें तो इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, चैट, यानी ये टेक्स्ट फॉर्म में आपको कोई भी जवाब जो है देता है वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है। साथ में जीपीटी का जो मीनिंग होता है वो होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, यानी ये प्री ट्रेंड है, यानी पहले से इस हिसाब से इसको ट्रेंड किया गया है कि ये हर सवाल का जवाब आप विद इन 3 to 5 सेकंड आपको जवाब दे देता है। अगर आपको एक प्रेम पत्र लिखना है तो वो भी ये आपको लिख के देगा, जी हाँ, और वो भी आप अगर हिंदी में लिखवाना चाहते हैं तो आप साथ में लिख दीजिए कि आपको हिंदी में चाहिए तो ये हिंदी में लिख के देंगे। आप इससे अगर चाहते हैं कि ये कोई एक रोमांटिक सॉन्ग आपको लिख के दे तो ये भी लिख के देते हैं। आप चाहते हैं कोई पोएम लिख के दे, कोई पोएट्री लिख के दे तो वो भी लिख के देंगे। कोई रैप सॉन्ग लिखवाना चाहते हैं तो वो भी आप लिखवा सकते हैं। बैंक में किसी तरह का एप्लीकेशन लिखना है या फिर आपको कोई रेजिग्नेशन लेटर लिखना है या कोई इन्विटेशन के लिए आपको लेटर चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप एक स्पेसिफिक किसी पर्सन के लिए लिखना चाहते हैं तो आप उसका जो नेम है वो मेंशन कर दीजिए उसमें, तो वो स्पेसिफिक पर्सन के नाम से आपको लिख के दे देंगे। जी हाँ, इतना ही नहीं, आप इससे कोडिंग करवा सकते हैं। जी हाँ, किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं। आप HTML में करवाइए, आप जावा में करवाइए, पाइथन में करवाइए, किसी भी लैंग्वेज में आप इससे प्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं तो आप सिर्फ लिख दीजिए कि आपको किस टाइप का प्रोग्राम चाहिए और कौन से लैंग्वेज में चाहिए, ये आपको प्रोग्राम लिख के देते हैं। उसके साथ साथ आपके अगर इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है तो आप अपनी इंग्लिश भी यहाँ से सुधार सकते हैं। आपकी जो इनकरेक्ट इंग्लिश है आप उसको वहां पे लिखिए और उसको वहां लिख दीजिए करेक्ट बेस, वो आपको ठीक करके देता है। जी हाँ, तो इतनी सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से, और वो भी फ्री में अवेलेबल है हर किसी के लिए, हमारे और आपके लिए। इसका क्या क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं आप खुद भी ट्राई करके बताएं और कमेंट में आके बताएं कि इसका आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कौन सा जवाब अच्छा लगा। अब आपको किसी भी तरह का कोई भी इनविटेशन, एप्लीकेशन या फिर किसी भी तरह के ऐसे लिखने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप इस चैट जीपीटी की मदद से 3 से 4 सेकंड के अंदर आप कुछ भी लिखवा सकते हैं। जी हाँ, आप जो चाहते हैं वो लिखवा सकते हैं। आप कोई स्टोरी चाहते हैं कि आपको एक स्टोरी लिखनी है, सैड स्टोरी है या फिर रोमांटिक स्टोरी है, वो स्टोरी भी आपको ये जनरेट करके तुरंत ही देता है 5 सेकंड के अंदर। तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हमारे और आपके लिए, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी तक दुनिया में बहुत सारे AI सॉफ्टवेयर आ गए हैं। जी हाँ, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे पास मौजूद है और वो भी फ्री में मौजूद है। कुछ पेड भी है, कुछ फ्री में भी है। जैसे कि आप कुछ ऐसे AI हैं जिनकी मदद से आप किसी भी पिक्चर में से बैकग्राउंड गायब कर सकते हैं, किसी भी वीडियो में से बैकग्राउंड गायब कर सकते हैं, या फिर किसी वीडियो में से कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट है उसको आप हटा सकते हैं, जो आपको नहीं चाहिए वो आप हटा सकते हैं। उसके साथ साथ कई सारे ऐसे आ गए हैं जिनके थ्रू आप एक इमेज की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनसे आप वीडियो एडिटिंग करवा सकते हैं। उससे भी नेक्स्ट लेवल एक AI ऐसा है जिससे आप टेक्स्ट को स्पीच के फॉर्म में आप कन्वर्ट करवा सकते, वो भी अवतार की मदद। आप उनसे जिस एक्सेंट में बुलवाना चाहते हैं वो एक्सेंट आपको मिलेगा कि किस एक्सेंट में चाहिए, इंडियन एक्सेंट में चाहिए, ब्रिटिश एक्सेंट में चाहिए या अमेरिकन एक्सेंट में चाहिए। जिस एक्सेंट में चाहते हैं उस एक्सेंट में आप बुलवा सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसका यूज करें तो इसका बहुत सारा फायदा ले सकते हैं और टाइम टू टाइम हम लोग इसका फायदा लेते ही रहते हैं। इससे होने वाले नुकसान की अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी से हमें क्या नुकसान हो सकता है, इन फ्यूचर हो सकता है कि चैट जीपीटी बहुत सारे लाखों लोगों की जॉब को खत्म कर दे और जो काम लोग 1 घंटे 2 घंटे या 10 घंटे में कर उस काम को ये कुछ मिनटों में करके आपको दे दे। ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसा कुछ नहीं भी हो सकता है। ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि ये हर चीज को ठीक वैसे ही काम कर पाए जैसे एक ह्यूमन, जैसे कि हम और आप कर पाते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा हो भी और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब ये 100% एक्यूरेट नहीं देता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आपको लगेगा कि ये ठीक नहीं है, तो ऐसा भी आपके सामने आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इसी तरह के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जाके आप बता सकते हैं कि आप किस तरह के वीडियो और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में आप बताएं। तो अगली वीडियो जो है आपके कमेंट से एक टॉपिक निकाल के उसमें से बनाया जाएगा और वो आपके सामने होगा।